साल 1347 जब एक दर्जन से भी ज्यादा व्यापारी जहाज बहुत ही लंबा सफर करने के बाद ब्लैक सी से सिसिली एयरपोर्ट पहुंचे। एक दर्जन से भी ज्यादा जहाज पोर्ट पर तो पहुंचे, पर उनमें से एक भी शख्स बाहर न आया। जब काफी देर जहाजों में से कोई बाहर न आया तो पोर्ट पर काम करने वालों ने खुद जाने का सोचा, और जैसे ही उनमें से कुछ लोग जहाजों के अंदर गए तो उनके पैरों से जैसे जमीन निकल गई हो। हर जहाज पे दर्जनों लाशें पड़ी हुई थी। कुछ लोग जो जिंदा थे वो भी इस हालत में जिंदा थे कि कुछ ना बोल सकते थे और ना ही कुछ सुन सकते थे। अब उन लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इनको क्या हुआ है, इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी में, जब चाइना में ब्लैक डेथ जैसी बीमारी ने जन्म लिया। कोरोना वायरस की तरह ब्लैक डेथ भी चाइना से ही आया था। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि छूने से नहीं बल्कि हवा से फैलती थी। अगर दो शख्स आपस में बात कर रहे हो और एक शख्स के अंदर ये वायरस हो तो बात करते हुए ये डिजीज दूसरे इंसान के अंदर भी चली जाती थी, जिसका नतीजा सिर्फ मौत था। 13वीं सदी में व्यापारी जहाजों के जरिए ही दूसरे मुल्क में ट्रेड करने जाते, और उस वक्त चाइना में ऑलरेडी ये प्लेग फैला हुआ था, क्योंकि उस वक्त में इंटरनेट या कोई खास कम्युनिकेशन नहीं हुआ करती थी जिससे किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की कोई खबर नहीं होती थी। इसी वजह से किसी को भी चाइना के इस हालात का नहीं पता था। यूरोप से चाइना जहाज ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वो जाते जाते अपने साथ मौत को भी लेकर जा रहे थे। वो ये था कि जहाजियों के जहाज में चूहे चढ़ गए थे, और इन चूहों के अंदर ये प्लेग ऑलरेडी था, जिसकी वजह से इन जहाजियों के अंदर भी ये वायरस चला गया, क्योंकि चूहे पड़े हुए खाने को खाते और पड़े हुए पानी को भी पीते थे, जिसकी वजह से ये जहाजियों के अंदर ये वायरस चला गया था। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जहाजियों के पूरे जिस्म पे बड़े बड़े धब्बे बन चुके थे, जिनके अंदर से खून निकलता रहता। जिसको ये बीमारी हो जाए, ये बीमारी उसके अंदर से खून को काले रंग का कर देती थी, जिसकी वजह से इस महामारी का नाम ब्लैक डेथ पड़ा। इसके 8 महीने के बाद ही इस बीमारी ने एशिया और अफ्रीका पर भी अपना कब्जा कर लिया, लेकिन ब्लैक डेथ से सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हुआ था। इस बीमारी ने यूरोप के कई मुल्कों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिनमें इंग्लैंड, स्पेन, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल थे। चाइना से शुरू हुई कहानी यूरोप तक आ गई। इस बीमारी ने सबसे पहले इटली को अपना निशाना बनाया, और फिर देखते ही देखते पूरे यूरोप को अपने अंदर निगल गया। सिर्फ 50 साल में इस बीमारी ने यूरोप की 60% आबादी की जान ले ली। जो लोग बचे हुए थे, या तो वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे या वो छुपे हुए थे, क्योंकि यूरोप के 60% लोग मौत का शिकार हो गए थे। तो यूरोप में भूख बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे, खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई थी, नौकरी ढूंढने जाओ तो नौकरी ना मिलती। एक तरफ ये महामारी जान ले रही थी और दूसरी तरफ भूख यूरोप का दुश्मन बन बैठा हुआ था। इंसान की फितरत है, पहले वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता है, जैसे ही उन पे कोई आफत आ पड़े तो वो अपने खुदा को याद करना शुरू कर देता है और उससे वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। यूरोप में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोगों को लगना शुरू होगा कि ये आफत खुदा की तरफ से आई है। उनको यहाँ तक लगना शुरू होगा कि ये दुनिया का अंत है और ये दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ लोगों ने इसे काला जादू भी बोला, और कईयों ने इसकी वजह यहूदियों को भी बोला कि इनकी वजह से ये आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है। तो यहूदियों को निशाना बनाया गया। उस वक्त में यहूदियों को वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। जो बच गए वो नॉर्थ यूरोप को चले गए। लोग अपने खुदा से माफी मांगते, पर हालात ना ठीक हुए, क्योंकि ये आफत खुदा की तरफ से नहीं बल्कि खुद इंसान की ही थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि अगर ये बीमारी किसी को लग जाए, या तो वो खुद घर छोड़कर चले जाते थे, या जिसको बीमारी लगी हो उसको घर से निकाल देते थे। और चाहे अगर उनका प्यारा इस बीमारी से मर भी जाए तो भी लोग अपने घर के लोगों को भी हाथ ना लगाते। लाशों को दफनाने के लिए ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा पैसे देकर ये काम करवाते थे। उन दिनों में एक द वाइपिंग कल्ट भी शुरू हुआ था, जिसमें तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। इसमें लोग खुद को दूसरे के सामने कोड़े मारते थे और खुदा से माफी मांगते थे। यह बात चर्च के पादरी को बिल्कुल पसंद न आई, क्योंकि ये बात खुदा के खिलाफ थी। ब्लैक डेथ की वजह से दुनिया में तकरीबन 100 से 200 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी लगभग 400 मिलियन थी, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ सालों में इस बीमारी ने आधी दुनिया खत्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस खत्म होना शुरू हो गया। लोगों ने इससे लड़ना सीख लिया था। लोगों ने अपनी जिंदगी को फिर से गुजारना शुरू कर दिया। अब आखिर में सवाल आता है कि क्या ब्लैक डेथ वायरस अब खत्म हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लैक डेथ वायरस आज भी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। हमने मौत को हराया नहीं है, हमने ब्लैक डेथ को हराया नहीं है। वो तो बस हर वक्त हमारे आसपास ही रहता है। हमने तो बस मौत से कुछ वक्त उधार लिए हैं। ये तो बस शुरुआत है।